की बरखा है, खुशबू का साथ है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो वक्त की बारिश में भी फीके नहीं पड़ते। कुछ खुशबू ऐसी होती हैं जो हवाओं के रुख बदलने पर भी कम नहीं होती। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जैसे कोई पुरानी डायरी का पन्ना पलट रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही रंग की है, एक ऐसे ही फूल की है और दो ऐसे दिग्गजों की है जो बरसों बाद मिले तो इतिहास रच दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये दास्तान आपके दिल को छुए तो वीडियो को लाइक और हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, इश्क और मोहब्बत की जब भी बात होती है तो यश चोपड़ा साहब का नाम एक इबादत की तरह लिया जाता है। 1976 में एक फिल्म आई थी, कभी कभी। साहिर लुधियानवी के अल्फाज और खय्याम साहब की मखमली धुनों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव है। तेरा फूलों जैसा रंग। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंगड़ी, जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। जरा सोचिए, वादियों में गूंजती वो धुन, ऋषि कपूर का वो चुलबुलापन और नीतू सिंह की वो मासूमियत। लेकिन पर्दे पर जो जादू दिख रहा था उसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प और जज्बातों से भरी थी। शायद आपको न पता हो, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे एक ऐसा किस्सा छुपा हुआ है जो दोस्ती और संगीत के प्रति समर्पण की मिसाल है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा ठहरिए, थोड़ा और पीछे, साल 1954 में। जी हाँ, आपको बता दूं कि संगीतकार खय्याम साहब और सुरों के जादूगर किशोर कुमार ने 1954 में आई फिल्म धोबी डॉक्टर में साथ में काम किया था। उस वक्त दोनों अपने अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि इन दोनों दिग्गजों को एक साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। वक्त बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए, पूरे 20 साल का एक लंबा वनवास। और फिर आया साल 1976। फिल्म थी कभी कभी। खय्याम साहब जो अपनी नज़ाकत और ठहराव के लिए जाने जाते थे, और किशोर दा जिनकी आवाज़ में एक बेपनाह मस्ती और खुलापन था। 20 साल के बाद इन दोनों का मिलन होने जा रहा था। गाना था तेरा फूलों जैसा रंग। मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और ये न होगा किसी तो चाहे चले छुरिया। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। रिकॉर्डिंग का दिन तय था। महबूब स्टूडियो में म्यूजिशियंस तैयार थे। खय्याम साहब जो अपने काम में परफेक्शन के लिए मशहूर थे, वो ऑर्केस्ट्रा की सेटिंग से पूरी तरह खुश नहीं थे। कहा जाता है कि उस दिन उस खास साउंड को पाने के लिए उन्होंने ऑर्केस्ट्रा की सेटिंग बार बार बदलवाई। वो एक खास इको और डेप्थ चाहते थे जो वादियों की गूंज जैसा लगे। फिर सब कुछ सेट हो गया, लेकिन तभी एक और मुश्किल सामने आ गई। उस दिन किशोर दा का गला ठीक नहीं था। उनकी आवाज़ में वो खनक तो थी, लेकिन गले में थोड़ी खराश और दर्द था। और ये गाना कोई मामूली गाना नहीं था। इसमें उतार चढ़ाव बहुत थे। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। और कुछ हिस्से तो बहुत हाई पिच पर गाने थे। नजर न कर तेरी चोटी को पकड़। अब जरा सोचिए, 20 साल बाद खय्याम साहब के साथ काम करने का मौका, सामने यश चोपड़ा जैसे दिग्गज की बड़ी फिल्म, और गले ने साथ देने से मना कर दिया हो। किशोर दा परेशान थे।
वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रिकॉर्डिंग कैंसिल हो या गाने की रूह के साथ कोई समझौता हो। और यहीं पर एंट्री होती है उस रिश्ते की जिसे हम भाई बहन का या दो कलाकारों के बीच गहरे सम्मान का रिश्ता कहते हैं। स्टूडियो में लता मंगेशकर जी भी मौजूद थीं क्योंकि ये एक डुएट सॉन्ग था। किशोरदा ने लता जी को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, लता आज गला साथ नहीं दे रहा है और ये ऊंचे सुर मुझसे नहीं लगेंगे। दोनों के बीच की ट्यूनिंग, उनका रेपो इतना शानदार था कि लता जी ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किशोरदा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप अपने हिस्से का गाइए, जहां हाई पिच है वो मैं संभाल लूंगी। और दोस्तों, फिर जो हुआ वो जादू था। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हाय ओ मेरे यार। अगर आप आज भी इस गाने को ध्यान से सुने तो महसूस करेंगे कि कैसे लता जी की आवाज़ किशोरदा की आवाज़ को सहारा देती है, उसे और ऊपर उठाती है। जवानी आती है, जवानी आती है, एक बार ये मौसम रहता है। वो सिर्फ गाना नहीं गा रही थी, वो अपने साथी कलाकार का मान भी रख रही थी। खय्याम साहब की वो मुश्किल ऑर्केस्ट्रा सेटिंग और किशोरदा की वो तकलीफ, सब कुछ पिघल गया और जो बचा वो था सिर्फ सुरीला संगीत। किसी की खातिर हो बदनाम, यही है दिल वालों का, जमाना चाहे दे इल्जाम। आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि किशोरदा ने इस पूरे गाने को थोड़ा नीचे के सुर में ही गाया है। यूं ही नखरे न कर, तेरी चोटी को पकड़, जलाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। इस गाने की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि 20 साल की दूरी इन दोनों फनकारों के बीच की केमिस्ट्री को कम नहीं कर पाई थी। आपको बता दूं कि कभी कभी की इस शानदार वापसी के बाद किशोर कुमार और खय्याम साहब की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द और दिले नादान जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और हमें एक से बढ़कर एक नगीने दिए। कहते डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से को प्यार का दर्द है, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। लेकिन उस दिन उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर लता जी ने वो साथ न दिया होता तो शायद तेरा फूलों जैसा रंग का रंग इतना गहरा न होता। संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं है दोस्तों, ये तो दिलों का मेल है। कभी कभी पर्दे के पीछे की ये कहानियाँ गाने को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। जब भी आप ये गाना सुनेंगे तो मेरी ये बात आपको ज़रूर याद आएगी कि कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की आवाज़ को बिखरने नहीं दिया। तो दोस्तों, क्या आपने इस गीत को किशोरदा की उस खराब गले वाली बात को ध्यान में रखकर पहले सुना था, या आज आपको पहली बार ये पता चला? ये गाना और ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे मूवी म्यूज़िक मी चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि यादों का ये सिलसिला कभी न टूटे। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, एक और अनसुने किस्से के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक मी देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।